Hello everyone, my name is Mr. Prince Gautam and welcome back to my channel Prince Concept Classes। आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी सी आध्यात्मिक है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल है। तो कहानी को बड़े ध्यान से समझिए, शायद आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे इससे। एक बार की बात होती है, नारद जी धरती लोक पर आते हैं और उन्हें एक भिखारी दिखता है। सुबह का समय होता है, तो भिखारी जो है नारद जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई आज तो मेरे भाग्य जो है धन्य हो गए, मुझे नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी जब उस भिखारी को देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही यानी कि अजीब सा फील होता है कि अरे यार, ये सुबह ही सुबह दरिद्र के दर्शन हो गए, मेरा तो दिन खराब हो गया। लेकिन जो भिखारी है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज नारद जी के दर्शन हुए तो हो सकता है कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो नारद जी कहते हैं चलो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं कुबेर महाराज के पास जाता हूँ और तुम्हें कुछ दिलवा देता हूँ, और अपने साथ कुछ ले लो जिससे तुम उसमें कुछ ला सको। तो जो भिखारी होता है वो आसपास देखता है और एक बर्तन जैसा कुछ लेकर आ जाता है और कहता है चलिए नारद जी। तो भिखारी और नारद जी दोनों कुबेर महाराज के पास में जाते हैं। तो नारद जी कुबेर महाराज से कहते हैं कि प्रभु, ये जो भिखारी है इसको आप कुछ दे दीजिए और जिससे यानी कि इसकी जो गरीबी है वो दूर हो जाए। तो कुबेर महाराज क्या करते हैं, एक स्वर्ण अशर्फी से भरा हुआ एक थाल मंगाते हैं और कहते हैं कि भाई इस भिखारी को दे दो। तो जो भिखारी पात्र लेके आया हुआ होता है वो उनके सामने कर देता है। जैसे ही अशर्फियों से भरा जो पात्र है वो भिखारी के पात्र में डालते हैं तो सारी की सारी स्वर्ण अशर्फियां उस पात्र के अंदर समा जाती हैं, लेकिन वो पात्र भर नहीं पाता है। अब इस घटना को देखकर वहां के आसपास के लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर कुबेर महाराज और उसके लिए मंगाते हैं कि भाई और लेके आओ, उसके लिए हीरा जवाहरात जो भी है लेके आइए हमारे पास से। कुबेर महाराज जो धन के कुबेर हैं, देवता हैं जिनके पास धन का अपार यानी कि रखा रहता है सब कुछ। तो दोबारा जब थाल मंगाया जाता है, दोबारा उस भिखारी के पात्र में डालते हैं और दोबारा से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ऐसा करते करते कुछ देर बीतती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे। अब सभी के मन में ये विडंबना होती है कि भाई ये पात्र क्या है, ये मायावी पात्र है, क्या चीज़ है जो ये भर ही नहीं रहा है। कुबेर महाराज भी थोड़े से अचरज में होते हैं कि शायद क्या पता कोई ऐसी परीक्षा ले रहा हो कि कितना धन है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक उस पात्र में जितना भी धन है उसको डालते ही रहते हैं। सोने जवाहरात हीरा मोती जितना कुछ था वो डालते रहते हैं। जब सुबह से लेकर शाम हो जाती है तब कुबेर जी के मन में एक आश्चर्य प्रकट होता है कि एक बार इस पात्र को देखा जाए कि ऐसा इसमें क्या है। तो जब वो पात्र को ध्यान से देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो पात्र है वो इंसान की खोपड़ी है। जो भिखारी होता है उसके आसपास शमशान होती है, वो शमशान में से उठा के और खोपड़ी को लेकर बस ऐसे ही चला जाता है। तो पता चलता है कि जो इंसान के विचार हैं, इंसान के विचार कह लो या इंसान की इच्छाएं कह लो, वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। चाहे उसको कितना भी धन दे दिया जाए, चाहे इस पूरी दुनिया का धन दे दिया जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा और की लालसा में लगा ही रहता है। जब कुबेर महाराज को ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं, अपना हाथ जो है उस खोपड़ी के नीचे लगा देते हैं और जैसे ही उसमें हीरे मोती इस बार डाले जाते हैं वो तुरंत भर जाता है। अब नारद जी इस चीज को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, ये सुबह से शाम हो गई, अभी तक ये पात्र नहीं भरा था, जैसे ही आपने इसमें हाथ लगाया ये पात्र जो है तुरंत भर गया। तो इस बारे में जरा समझाइए कि क्या हो गया। तब कुबेर महाराज कहते हैं कि ये जो इंसान की खोपड़ी है, इंसान के जो विचार हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, हमेशा और की लालसा में लगे रहेंगे। मैंने जो है अपना हाथ लगाया, इसका मतलब है संतोष। यानी कि अगर इंसान को संतोष हो कि मेरे पास इतना है, चलो ठीक है, अगर वो अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाए कि इतना मैंने कर लिया तो ठीक है, तब तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर उसकी इच्छाएं असीमित हो जाएं तो वो हमेशा दुखी रहता है। तो आप सभी से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा। देखिए, आध्यात्मिक कहानी है, मैं सभी जानता हूँ इस कहानी को सुनने वाले यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं होंगे या सभी युवा लोग होंगे, लेकिन आपको भी जीवन में ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर कोई आपने जीवन में लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप जीवन की यानी कि चकाचौंध में आप बढ़ते जाएं और की लालसा में बढ़ते जाएं, तो फिर आप कभी जीवन के सार को समझ ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में
संतोष होना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहें, जितना भी भगवान ने आपको दिया है, जो भी आप सोचते हैं उस चीज़ को अच्छे तरह से संभालें। धन्यवाद।